बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया के सहरा के दिल के अंदर एक ऐसा पुरअसरार शहर आबाद है जिसे अल अला कहते हैं। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 300 किलोमीटर शुमाल मगरिब के अंदर अल अला शहर वाक़ है और इसकी तारीख 5000 साल पुरानी है, जिसे कुरान मजीद के अंदर मदाइने सालेह यानी कौम समूद की बस्ती के तौर पर भी जाना जाता है। कुरान के मुताबिक इस जगह पर एक इंतहाई ताकतवर कौम रहती थी, जिस जैसी कौम अल्लाह ताला ने दोबारा कभी पैदा नहीं की, क्योंकि ये लोग 100 फीट कद के लंबे थे और पत्थरों को तराश कर बड़े बड़े घर बनाया करते थे। इंतहाई दौलतमंद और तामीरात करने के अंदर बेमिसाल थे और ये लोग ना कभी बीमार होते और ना जल्दी बूढ़े होते, और इसी वजह से इनके तकब्बुर के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता गया और इसी ताकत ने इस कौम को आहिस्ता आहिस्ता मगरूर और जालिम बना दिया। इन लोगों ने अपने हाथों से बने बुतों को पूजना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे अल्लाह ताला का वादा है कि इसने हर एक कौम के अंदर अपना पैगंबर भेजा है, कौम समूद के लोगों के हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया, मगर इन लोगों ने ना सिर्फ इनका इनकार किया बल्कि इनका मजाक भी उड़ाया और कहने लगे कि ऐ सालेह, तू तो हम में बड़ा उम्मीद वाला था, क्या तू हमें इन बुतों की इबादत से रोकता है जिन्हें हमारे बाप दादा पूछा करते थे? अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने कोई मौजज़ा लेकर आ। सूरह आराफ आयत नंबर 75 to 76। आप जानते हैं कि अल्लाह का कानून है कि अगर कोई कौम मौजज़ा देख कर भी ईमान ना लाए तो इस पर अजाब लाजमी आता है, और कौम समूद ने भी इसी तरह के मौजज़े का मुतालबा करके इसका इनकार किया, अल्लाह के अजाब को दावत दी, क्योंकि वो कहने लगे कि अगर तू वाकई अल्लाह का नबी है तो हमारे लिए इस पहाड़ से हामला ऊंटनी निकाल कर दिखा, जो कि उसी वक्त पैदा हो और बहुत बड़ी हो और इसके अलावा दूध भी देती हो। हजरत सालेह ने ये सुनकर जवाब दिया कि अगर मैं ये मौजज़ा दिखा दूं तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? इन सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि हाँ, हम सब लोग वादा करते हैं। लिहाजा हजरत सालेह ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और एक मौजज़ाती तौर पर एक ऊंटनी मखसूस चट्टान की पहाड़ को तोड़कर बाहर निकली और एक बड़ी ऊंटनी दूध देने वाली, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि कौम सालेह ने डिमांड की थी। कुरान पाक इस बारे में मजीद बताता है कि सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी है जो कि तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसको छोड़ दो। अल्लाह का हुक्म है कि इसको कत्ल मत करना, बल्कि इसको अल्लाह की जमीन के अंदर घूमने और खाने पीने दो, क्योंकि ये तुम्हारी आजमाइश है, और इसको कोई तकलीफ मत देना वरना तुम पर अजाब आ जाएगा। और इस बात का जिक्र है सूरह हूद की आयत 65 के अंदर। अब इस ऊंटनी की तरतीब ये थी कि एक पूरा दिन ये पानी पीती थी और इसके बाद अगले दिन कौम सालेह पूरा दिन पानी पीती, और इसका इनाम ये था कि जिस दिन ये ऊंटनी पानी पीती थी उसी दिन इतना दूध देती कि इस पूरी कौम के लिए काफी होता। कुछ ही अरसे के बाद कौम समूद के सरदारों ने साजिश की और इन्होंने एक शख्स को कदार बिन सालफ नाम के शख्स को उकसाया और इसने जाकर ऊंटनी को कत्ल कर दिया, और ये तमाम सरदार इस कत्ल के बाद तकब्बुर से कहने लगे कि ऐ सालेह, लेकर आ वो अजाब जिसकी तूने हमें धमकी दी थी, अगर तू बाकी रसूलों में से है। हजरत सालेह को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और इन्होंने जवाब दिया कि सिर्फ 3 दिन तक अपने घरों के अंदर ऐश कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम पर अजाब आएगा। और बिल्कुल तीसरे दिन जब लोग अपने घरों के अंदर आराम कर रहे थे, अचानक से खौफनाक आवाज आई और इतना शदीद जलजला आया जिसको कुरान करीम के अंदर सही कहा गया है। सहिया का अरबी जबान के अंदर मतलब ये है कि ऐसी खौफनाक चीख, ऐसी खौफनाक आवाज जिसकी वजह से इंसान का दिल फट जाता है। अब साइंटिफिकली देखें तो शायद ये आवाज किसी आतिश फिशा के फटने के बाद की हो सकती है, जैसा कि साल 1883 के अंदर एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड पर मौजूद है जो कि कुदरती तौर पर पैदा हुई, और ये आवाज एक आतिश फिशा पहाड़ के फटने से पैदा हुई थी और इतनी शदीद थी कि हजारों मील दूर तक लोग के दिल फट गए, लोग कानों से बहरे हो गए और उनके घरों के शीशे तक टूट गए। इस आतिश फिशा पहाड़ का नाम है क्राकटोर, जो कि इंडोनेशिया के अंदर मौजूद है, और इसके फटने की आवाज इतनी शदीद थी कि इसको पूरे 3000 मील तक सुना गया, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और जजीरा नुमा अफ्रीका तक की आवाज कई दिन तक सुनी गई।
कई हजार लोगों के कान के पर्दे तक फट गए क्योंकि इस आवाज की शिद्दत थी 310 डेसिबल, जो किसी की भी इंसान की समाअत से बाहर है। इस धमाके की शिद्दत से या फिर आवाज की लहरों के आफ्टर शॉक की वजह से जो लोग आतिशफिशा के इंतहाई करीब थे वो तो फौरन मर गए और इसके शॉक व्यूज की वजह से लोगों के ऑर्गन्स तक फट गए। जैसा कि कौम समूद के बारे में बयान होता है, अगर कोई शख्स क्राको जैसे आतिशफिशा के करीब होता तो सिर्फ आवाज की ताकत से मर सकता था, चाहे आग या फिर लावा इस तक ना भी पहुंचे, क्योंकि ये आवाज सॉन्ग बूम से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर थी, जो कि हवाई जहाज की रफ्तार से आती है। और इस आतिशफिशा के फटने के असरात सिर्फ आवाज तक महदूद नहीं थे, बल्कि इसने दुनिया भर के अंदर मौसमियाती तब्दीलियां भी पैदा की, जैसा कि टेम्परेचर के अंदर कमी और यादगार रंगीन आसमान का मंजर। मदाइन सोहले यानी कौम समूद की बस्ती से तकरीबन 250 किलोमीटर जनूब के अंदर मदीना मुनव्वरा के शुमाल के अंदर सऊदी अरबिया का आतिशफिशा इलाका मौजूद है, जिसको कहा जाता है हरातुल खैबर, और ये जगह लावे से बने पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस इलाके के अंदर पिछले 1500 सालों के दौरान कई छोटे आतिशफिशा धमाके हो चुके हैं और यहाँ पर मौजूद कई पहाड़ों की साख तो ऐसी है कि जो कि सहिया यानी बड़ी गरजदार बनी आवाज की कैफियत पैदा कर सकती है, जो कि कौम सोहले के बारे में बयान होती है। और इसके अलावा हरातुर राहत, जो कि मदीना मुनव्वरा के जनूब में मदाइन सोहले से तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर दूर है, जबकि हरातुल शाम जो उर्दन और शाम तक फैला हुआ है काफी दूर है, लेकिन यहाँ पर भी इतनी ताकत मौजूद है कि कुरान के मुताबिक सहिया जैसी आवाज यहाँ के आतिशफिशा पैदा कर सकते हैं और इनके फटने की आवाजें इस कदर शदीद हो सकती हैं कि इनके आफ्टर शॉक से ह्यूमन ऑर्गन तक को तबाह किया जा सके। काफी हद तक मुमकिन है कि कौम सोहले पर अजाब की शुरुआत इन्हीं पहाड़ों में से किसी एक आतिशफिशा पहाड़ से हुई हो। बाकी वल्लाहु आलम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि जंग तबूक का वक्त था जब रोमन फोर्ट से सामना होना था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मदाइन सोहले से गुजरे और कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कयाम कर लिया। जब आपको इस जगह के बारे में खबर हुई कि ये मैदान सोहले है तो आपने सहाबा को फरमाया, ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह का अजाब आया था और यहाँ पर गम के आंसू बहाए हुए इबरत हासिल करो, ना कि खुशियां मनाओ या फिर यहाँ पर कयाम करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी वही अजाब आ जाए जो कि उन पर आया था। सही मुस्लिम में मजीद वजाहत आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने मदाइन सोहले के अंदर कुएं से पानी लिया, यहाँ पर आटा गूंदा और खाने का इंतजाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो आटा जानवरों को खिला दो, वो पानी भी बहा दो और इस इलाके से पानी सिर्फ इसी जगह से लेना जहाँ पर हजरत सोहले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी। इन्हें सही हदीस से बिल्कुल वाज़े है कि अजाब वाली जगहों पर किसी भी तरह से इंटरटेनमेंट के लिए रुकना और दुनियावी सरगर्मियों के लिए इनको इस्तेमाल करना अल्लाह के रसूल ने इंतहाई सख्ती से मना फरमाया है। लिहाजा यहाँ पर मेला लगाना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ऐसा ही हुक्म जैसा कि कब्रिस्तानों के बारे में बयान होता है, क्योंकि ये इबरत की जगह है और मैदान सोहले इस वजह से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इस जगह की नहूसत अभी तक अजाब की वजह से बाकी है और इतनी ज्यादा नहूसत है कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने रुकने खाने पीने से भी मना किया और हुक्म दिया कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, और ऐसा ना करना अल्लाह के अजाब को दावत दे सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये सुनकर कैसा लगेगा कि अगर मैं ये कहूँ कि आज सऊदी अरबिया के अंदर विजन 2030 के तहत इसी इबरत की जगह पर ना सिर्फ मेला लगा हुआ है बल्कि यहाँ पर बाकायदा फहाशी से भरे हुए म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी हो रहे हैं। सऊदी अरबिया जैसे मुसलमान सरजमीन के जिसे अल्लाह के रसूल ने इबरत की जगह कहकर अपने सहाबा को और अपनी उम्मत को वहाँ पर जाने से मना किया था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब ये तो सीधा सीधा अल्लाह और इसके रसूल के साथ बाकायदा जिद है, बल्कि कौम समूद वाला चैलेंज है कि अगर तुम हम पर भी अजाब ला सकते हो तो लाकर दिखाओ, हमने तो इस हुक्म से पीछे नहीं हटना। ये कॉन्सर्ट दरअसल एक जर्मन म्यूजिक ग्रुप काइन म्यूजिक ने मुनक्किद किया था
اور یہ علاقہ مدائن صالح کا حصہ ہے۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جب دنیا غزہ کے اندر جہاد اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، جگہ جگہ پر پوری دنیا کے اندر بائیکاٹ ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان ملکوں کا لیڈر اپنے ملکوں کے اندر انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا امیج دنیا کے اندر ایک اسٹرکٹ مذہب ملک سے ہٹ کر لبرل ملکوں کے اندر شامل ہو سکے، اور دبئی اور UAE کی طرح یہاں پر بھی فارن ٹورزم اور انویسٹمنٹ بڑھائی جا سکے، کیونکہ مستقبل کے اندر الیکٹرک گاڑیوں کے آنے کے بعد پیٹرول کی ضرورت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس چینج کے دوران اسلام اور اس کے کلچر کو جس طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ یہ میوزیکل کنسرٹ ایلیفینٹ ماؤنٹین کے پاس ہوا، جو کہ قدرتی پہاڑی ہے جو دیکھنے کے اندر کسی ہاتھی کی طرح لگتی ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ہزاروں سالوں کے ہواؤں اور ریت کے کٹاؤ کی وجہ سے اس کو قدرتی طور پر ایک ہاتھی کی شیپ مل چکی ہے، جو کہ خود سے نہیں بنائی گئی۔ اس چھوٹی سی پہاڑی کی اونچائی تقریباً 52 میٹر ہے۔ اللہ کے اندر باقاعدہ اس کا اپنا ایئرپورٹ بھی بنا دیا گیا ہے، جو کہ انٹرنیشنل ہے، اور اسی علاقے کے اندر بہت سارے فیسٹیول اور میوزک کنسرٹ بھی اکثر ہوتے رہتے ہیں، جہاں بہت زیادہ فورن ٹورسٹ بھی آتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچ کر بتائیں، کیا یہ سیدھا سیدھا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ تو اور کیا ہے؟ چلے غیر مسلم تو اس جگہ کی اہمیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ان کے لیے تو بس یہ انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ مسلمان تو اس کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت دے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔